बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing acid catalyzed addition reactions. This topic is present on 239 page of your textbook. तो बेटा जी पहले जो है वो एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस तो गिवन बाय वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स इन द एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस will take place with a weak nucleophile। यानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में के जो डबल बॉन्ड होता है कार्बोनाइल वाला उसमें ऐड हो सकता है एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय ए प्रोटॉन यानी एसिड लिबरेटेड बाय द एसिड। द प्रोटॉन कंबाइंस विद जो है विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन। वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन से क्या करता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। देखें जी असल में ये लोन पेयर जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ऑक्सोनियम आयन में तब्दील हो जाता है। तो अब जो है द प्रोटॉन कंबाइंस विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर। देखें ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा और इस तरह से वीक न्यूक्लियोफाइल भी बड़े आराम से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट अटैक ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बिकम्स ईजियर। तो बड़ा जी दी एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फॉलोइंग्स। आज हम पहले दो करेंगे। तो नंबर 1 पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। 1 इनका हेडिंग क्या बना ले, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। फॉर्मल्डिहाइड जो है बड़ा डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में ये पॉलीमराइज हो जाते हैं आपस में और रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनाते हैं, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड जो है ना ये पॉलीऑक्सी मिथाइलिन पॉलीमर प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि जो है ना वो गाड़ियों के वे बेयरिंग्स हो गए और इस तरह के इलेक्ट्रिकल जो टूल्स वगैरह हैं उनमें जो है वो बेसिकली फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। तो बड़ा जी इसको मेटाफॉर्मल्डिहाइड इस पॉलीमर का नाम रखा है हमने मेटा, इसलिए ये पहली पोजीशन है। देखें आपको याद होगा हमने बेंजीन वाले में पढ़ा था आर्दो 1 2 मेटा 1 3 और पारा 1 4। अगर आप इस पोजीशन को 1 मानते हैं तो 1 2 3 अगला कार्बन कहां पे होगा 3 पे। अगर इसको 1 मानते हैं तो 2 3, इसको 1 मानते हैं तो 2 3। तो इसलिए इस फॉर्मल्डिहाइड इस पॉलीमर का नाम क्या रख दिया, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और अगर आप जो है वो एस्टल्डिहाइड से ये रिएक्शन शुरू करवाते हैं तो उससे पैराल्डिहाइड बनता है। अब पैराल्डिहाइड देखें पारा बनना होता है 1 4, तो ये 1 2 3 ठीक है ना जी। नहीं ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पर होगा रिंग के, अगर आप इसको पहली पोजीशन मानते हैं 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पे। इस तरह से ये पहली पोजीशन 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे। तो इसलिए जो है वो इसको हम क्या कह देते हैं, पैराल्डिहाइड। लेकिन याद रखें ये ट्रेबल नेम्स है, दीज आर नॉट आईयूपीएक नेम्स। मेटाफॉर्मल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड्स ट्रेबल नेम्स हैं, ये आईयूपीएक नेम नहीं है जी। तो रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। बेटा जी अमोनिया दूसरे जो है सबसे पहले बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन है, कौन अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन है। देखें ये अमोनिया मैंने बनाई है NH3 NH2H, ठीक है ना जी। H को निकाल दें, H को निकाल दें और उसकी जगह पे G को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा NH2G, ठीक हो गई। H निकल गया, H बाहर निकाल दिया आपने और G, तो इसको हम क्या कहेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक हो गया बेटा जी। तो मैंने आपके सामने अमोनिया डेरिवेटिव की एक लिस्ट बनाई है। H की जगह पे G आ गया है, अगर जो है वो G हाइड्रोक्सल हो तो इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम है हाइड्रोक्सलमीन।
अगर एच जी जी की जगह पे आप NH2 लगा देते हैं तो इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम है क्या, हाइड्राजीन। अगर आप जो है वो जी की जगह पे NH और C6H5 यानी फिनाइल और NH लगा देते हैं तो फिर इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। अगर आप जी की जगह पे यूरिया का जो है वो ग्रुप लगाते हैं तो फिर इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। और इसी तरह से अगर आप जी की जगह पे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, अब बात समझ आ गई। तो जी जी बदलेगा, जी ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना, रिएक्शन में हिस्सा इस NH2 ने लेना है, रिएक्शन में हिस्सा किसने लेना है, NH2 ने। जरा देखें ये NH2 का ये हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन पे चला गया तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक हो गया ना जी। यहां से एक नाइट्रोजन इधर चला गया और एक हाइड्रोजन इधर चला गया तो नतीजतन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कार्बन के साथ बाउंड हो गया और H किसके चला गया, OH। क्या ये एडिशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के अंदर जो है वो एक H और N जो है वो ऐड हो गए न्यूक्लियोफाइल बन के नाइट्रोजन। अब क्या होता है जरा देखिएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो नतीजतन H और OH आपस में निकल जाए तो वाटर की डिहाइड्रेशन हो गई। तो उससे फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में फिर डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में फिर क्या पैदा हो गया, डबल बॉन्ड। तो जब कोई ग्रुप हम निकाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो असल में रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना जी। और लेकिन साथ साथ जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल भी रहा है, माइनस भी हो रहा है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी बन गया क्योंकि डबल बॉन्ड भी बन रहा है। तो बेटा जी कंडेंसेशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस इन्हें कहते हैं। जरा पेज 239 पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स टू फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग ग्रुप जी, ठीक है ना, GN डबल बॉन्ड C, ठीक हो गया ना जी, एंड वाटर और साथ वाटर बनाते हैं। तो रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन क्योंकि एडिशन रिएक्शन भी हुआ है, साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज लॉस्ट आफ्टर एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड जनरल रिएक्शन। ये जो आपके सामने मैंने ड्रा किया है ये क्या है, जनरल रिएक्शन है। तो इस जनरल रिएक्शन के आगे जो है वो शुरू हो जाते हैं अदर रिएक्शंस। तो बेटा जी पेज 240 पे अमोनिया डेरिवेटिव्स की ये सारी लिस्ट मैंने आपको करवा दी है। अब पहली एग्जांपल, द रिएक्शंस ऑफ अबव स्टेटेड अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनके रिएक्शंस विद हाइड्रोक्सल रिएक्शंस विद हाइड्रोक्सिलामीन। तो बेटा देखें जी ने नहीं बदलना, जी ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना है, समझ आ रही बात नहीं, जी ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना इस NH2 ने है। इसके दोनों हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएंगे, सादा सी बात, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को वाटर निकाल के ले जाएंगे तो नाइट्रोजन फिर दो बॉन्ड किसके साथ बना देगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ जी, एथानल ऑक्सीम जो है ये प्रोडक्ट बनेगी। इसी तरह से प्रोपानोन जो है वो जब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ मिलेगी तो प्रोपेनोन ऑक्सीम जो है वो बनेगी, ऑक्साइन भी आप कह सकते हैं। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, एथानॉल जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा, एथानॉल फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। इस तरह से प्रोपानोन जो है वो जब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्राजोन बना देगा जी। अब आगे चलते हैं जी बेटा जी। तो अब पेज 240 पे बेटा जी जो है नंबर 3 पे रिएक्शंस विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन का बड़ा फार्मूला है, ठीक है ना जी। अब अमोनिया डेरिवेटिव में जी कौन बन गया है, जी की जगह कौन किसने ले ली है, जी की जगह ले ली है NH2 ने, ये NH2, ठीक है ना जी। ये देख लें ये NH2 लेकिन जी की जगह पे एक और NH2 हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन जो है वो जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्राजोन बनाती है। तो जरा देखें एथानल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट किया और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो निकल गए, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल के ले गया, नाइट्रोजन ने कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। बेटा ये CH ये CH ऐसे, तो एथानल से एथानल हाइड्राजोन,
साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया जी। इसी तरह से प्रोपेनोन से क्या हो गया जी, जब ये दोनों हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएंगे तो फिर कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा तो प्रोपेनोन हाइड्राजोन। फिर रिएक्शंस विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। बेटा इतनी चीज क्या है जरा गौर से देख लें, ठीक हो गया ना जी। मैं फिर एक दफा, ये हमने कहा था कि ये हाइड्राजीन है, ठीक हो गया ना जी, ये हाइड्राजीन है। अगर इसका H निकाल के इसकी जगह पे मैं ये ग्रुप लगा दूं तो हम इसे कहते थे जी फिनाइल। अब ये फिनाइल हाइड्राजीन, और अगर जो है वो दूसरी पोजीशन पे NO2 और चौथी पोजीशन पे भी NO2 लगा दो तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक हो गई, 2,4 DNPH, 2,4 DNPH, ठीक हो गया जी। तो उससे फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है। तो बेटे फिर एक दफा एथेनॉल से एथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और इस तरह से प्रोपेनोन से प्रोपेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स आर ऑफ येलो आर ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या बन जाती हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो येलो या ऑरेंज कलर की क्रिस्टलाइंस बन जाती हैं हाइड्राजोन्स की। तो यानी रिएक्शन के होने का हमें आइडिया हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, मींस अल्कोहल्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन जी। तो अब बड़ा जी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, पेज 241 पे स्टेप 1 बेटा जी। स्टेप 1 क्या है कि पहले एसिड कैटालिस्ट जो है, एसिड कैटालिस्ट जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो असल में ऑक्सीजन के ऊपर या पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है और ये कार्बोकटाइन बनता है। अब कार्बोकटाइन जो है उसके ऊपर वीक से वीक किस्म का जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है वो अटैक कर सकता है। तो नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करती है, तो जिसके नतीजे में कार्बोनाइल कार्बन के साथ नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ जब अटैक करेगी तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इस्तेमाल हुआ बॉन्डिंग में, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अनस्टेबल किस्म का अमोनियम जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये अनस्टेबल अमोनियम कॉम्प्लेक्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को वापस दे देता है, अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को वापस देता है। तो H+ एक हाइड्रोजन अमोनिया का निकल गया। याद रखिएगा, आपको हम बार बार यही चीज सिखाते आए हैं कि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को निकालेंगे, ऐसे ही है ना जी। तो अभी एक हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक हो गया ना जी, H+ बन के बाहर निकल गया। तो अब ये हमारे पास अल्कोहल और अमोनिया का इंटरमीडिएट बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है ना जी। इसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया अल्कोहल इंटरमीडिएट, अमोनिया GnH2 वाला, अमोनिया अल्कोहल इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल है। तो बेटा इसका नाम क्या है, अमोनिया अल्कोहल, ठीक है जी, इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, अनस्टेबल भी है। अच्छा जी, हाईली अनस्टेबल है। अब इसके फिर एसिड प्लस जो बेटा हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एसिड कैटालिस्ट जो है वो फिर क्या करता है, जो पहले निकला था वो अब क्या करता है, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इस्तेमाल हो जाएगा तो यहाँ पे पहले देखें एक H है, तो अब कितने H कर दिए मैंने, 2 कर दिए हैं, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी ऑक्सीजन के ऊपर अब प्लस चार्ज आएगा क्योंकि उसका लोन पेयर इस्तेमाल हो गया, उसका लोन पेयर इस्तेमाल हो गया, OH2 ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर वापस मिल गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर पूरे हो गए, ठीक हो गया ना जी, वाटर माइनस हो गया। और जबकि इधर कार्बन के फिर जब 3 बॉन्ड रह जाएंगे, 1 2 3, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन प्लस फिर एक निकल गया, तो यानी कैटलिस्ट फिर दोबारा से हो गया। तो नतीजतन जो है कि एक अमोनिया का दूसरा हाइड्रोजन भी निकल गया।
तो ओवरऑल कैटलिस्ट भी निकल गया, तो ओवरऑल अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन निकल गए और कार्बोनल का ऑक्सीजन निकल गया और नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।